हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं क्लास 9th की वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.11। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, अक्सर पेपर में आती है। देखिए क्या है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज़ 180। आपको प्रूव करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके अपोजिट पेयर जो होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, उनका सम 180 होता है। ठीक है बच्चे, देखिए थ्योरम 10.11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, देखिए अभी कैसे करेंगे हम इसे। तो देखिए बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सबसे पहले क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जो किसी भी सर्कल के अंदर बनता है। जो सर्कल है जैसे ये, तो इस सर्कल के अंदर हम जो क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, ठीक है बच्चे, ये इस सर्कल के अंदर आपको क्वाड्रिलेटर दिख रहा है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कोई भी 4 साइड्स वाली कोई भी फिगर आप कह सकते हो। यहाँ पर हम नाम दे दें इनको ABCD। लेकिन वो चारों जो चारों पॉइंट्स हैं, ये सर्कल पे टच होने ज़रूरी हैं। जब ये सर्कल पे टच होते हैं तभी इसी कारण से इसे बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है बच्चे, अब वो कह रहे हैं कि इनका जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे ये वाला एंगल है, अपोजिट एंगल होता है इसके सामने वाला एंगल। कौन सा है इसके सामने, ये वाला एंगल, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे ये एंगल है एंगल A, तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। दिख रहा है बच्चे, जो मैंने एक यहाँ पर एक ही बार ऐसे लाइन खींची है, वो एक ही लाइन के इक्वल है। और जब मैंने 2 लाइनें यहाँ पर खींची हैं, तो फिर यहाँ पर 2 जो खींची हैं, तो 2 लाइनें 2 एंगल की इस वाले के इक्वल है, 2 लाइनों के वाले एंगल के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, देखिए अब हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है बच्चे, और इन्होंने क्या बोला है, एक सर्कल है और सेंटर है, एंड ए क्वाड्रिलेटर ABCD ठीक है बच्चे, ये हमारा गिवन है। अभी हमें इसमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें करना है जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा हमें प्रूव करना है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये दोनों अपोजिट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल करना है। इसमें बच्चे हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन AC एंड BD। जो डायगनल्स हैं यहाँ से हम इनको ज्वाइन करते हैं। AC को ज्वाइन कर दिया और BD को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ। देखिए जो यहाँ पर पहले मैं सबको नेमिंग दे देती हूँ, हर एंगल को। जैसे हम मान के चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो ना। मैंने यहाँ से शुरू किया, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी, जहाँ से आपका मन चाहे, उसमें कुछ नहीं है। और फिर कंटिन्यू कर दो आप। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ में अब हम कैसे करेंगे। पहले हमें पता ही है कि जो सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब समझिए बच्चे, जैसे मैं आपको एक रफली फिगर यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये आपके पास ये कॉर्ड है कोई, तो इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है, जैसे ये वाला एंगल बना आपका इस कॉर्ड से, ये AB है, AB ने ये वाला एंगल बनाया, यहाँ पर मैं पॉइंट दे देती हूँ O, तो AOB ये वाला एंगल बना रही है। और सेम AB जो है एक एंगल यहाँ पर भी बना रही है, ये P APB। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपके सेम हो जाएंगे।
ठीक है बच्चे, आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर मैं ये वाली कॉर्ड लेकर चल रही हूँ कि ओ भी एक कॉर्ड है, तो एक एंगल आपके पास ये बन रहा है यहाँ पर, और एक एंगल हमारे पास अगर मैं इसे भी ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम सेम सेगमेंट की बात निकालते हैं। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अगर मैं ए बी एज ए सेगमेंट, ठीक है, सॉरी ए बी एज ए कॉर्ड, अगर मैं ए बी को कॉर्ड लेकर चल रही हूँ यहाँ पर, तो ए बी से देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, ये ए बी लाइन है, तो इसने एंगल बनाया एंगल 8, यहाँ से एंगल गया ना ऐसे ऊपर, तो जब ये ऊपर यहाँ पर गया, यहाँ से और यहाँ से ऐसे, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है इनके बीच में, 8। तो एंगल 8 इज इक्वल टू, यहाँ से अब ए बी यहाँ से एंगल बन रहा है, ये ऊपर गया एंगल, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, 5। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बन रहा है हमारा ये वाला एंगल 5, तो एंगल 5। ठीक है, मैंने ए बी को कॉर्ड लिया था, ए बी को कॉर्ड लेकर मैंने दोनों एंगल जो इक्वल बन रहे थे हमारे, दोनों इक्वल कर दिए हैं। अब देखिए बी सी को हम लेते हैं कॉर्ड, तो बी सी से यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2, और दूसरा एंगल 7। आप यहीं से ऐसे हाथ चला के देख सकते हैं, ये वाला यहाँ जाके मिला है, तो उन दोनों के बीच में, दोनों लाइनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये आपका इक्वल होता है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है बच्चे, उसके अलावा फिर हम लेते हैं, बी सी हमने ले लिया है, अब हम सी डी को कॉर्ड मान रहे हैं, तो सी डी हमारे पास ये हो गई है, ये सी डी लाइन है, यहाँ से हमने ऐसे करके ऐसे हाथ चलाया, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 4, तो एंगल 4 इज इक्वल टू, यहाँ से देख लेते हैं, ये सी डी कॉर्ड है और यहाँ से ये ऐसे करके आई, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1। ठीक है बच्चे, अब देखिए अब हम ए डी को कॉर्ड ले लेते हैं, तो जब हमने ए डी को कॉर्ड लिया, तो यहाँ से देखो ऐसे हाथ चलाइए, ये आ गया, तो ये इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 3, तो एंगल 3। और यहाँ से ए डी को ही हमने कॉर्ड लिया है, तो यहाँ से ऐसे करके जाएगा, तो ये 6। ठीक है बच्चे, तो एंगल 6। सबका रीज़न सेम है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चे, सब में आपको यही रीज़न देना है चारों के लिए, कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखिए हमें ये पता है कि कोई भी जो कि 4, जिसमें कि 4 एंगल्स बन रहे हैं, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसके एंगल्स का सम जो होता है हमेशा 360 होता है, जिसमें भी 4 एंगल्स बन रहे हैं टोटल। ये तो बीच में हमने इनकी कंस्ट्रक्शन से लाइन खींच दी है, वरना एंगल तो पूरा ये हो जाता है। तो ये 4 एंगल जो बन रहे हैं इनका सम 360 होता है। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, इनको सबको प्लस कर देते हैं, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अभी हमें देखना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने पहले ऊपर लिखा था यहाँ पर प्रूव करते वक्त कि एंगल बी प्लस एंगल डी, तो मुझे एंगल बी और एंगल डी बनाना है। और एंगल बी और डी कैसे बनेगा, देखिए बच्चे 3, 4, 7, 8, मुझे ये वाले नंबर चाहिए, तो हम 3, 4 और 7, 8 को ही लाने की कोशिश करेंगे। तो जो एंगल 1 है, एंगल 1 किसके इक्वल है, देखिए एंगल 1 हमारा स्टार्टिंग में एंगल 1 था, तो एंगल 1 से शुरू से लेके चलते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है, 4, और 4 हमें चाहिए था क्योंकि 4 जो है वो कहाँ पर है, बी पॉइंट पर आ रहा है। ये देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 हमें चाहिए, तो एंगल 1 की बजाय हम लिख देते हैं एंगल 4। प्लस में एंगल 2 हमें नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए 3, 4, 7, 8, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, तो वो भी हम लिख देते हैं। प्लस में एंगल 3 मुझे चाहिए, तो हम एंगल 3 लिख देते हैं। एंगल 4 भी चाहिए, वो भी लिख देते हैं। एंगल 5 तो हमें नहीं चाहिए, तो एंगल 5 किसके इक्वल है, देखते हैं। एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के, तो उसकी बजाय हम लिख देते हैं एंगल 8। एंगल 6 भी मुझे नहीं चाहिए, तो एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, वो भी लिख देते हैं। अब एंगल 7 मुझे चाहिए, तो एंगल 7 एज इट इज़, और एंगल 8 भी चाहिए, तो वो भी एज इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए बच्चे, इनको हम प्लस करते हैं, हमें 4 के साथ 3 चाहिए, तो पहले इनको एक बार मैं प्लस कर लेते हैं सारे कि देखिए एंगल 4 कितने हो जाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं होता तो हम मान के चलते हैं 1, 1 है, तो नंबर्स इनके साथ वाले जो नंबर होते हैं हमें वो प्लस करते हैं, और कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो 1 + 1 2 एंगल 4। ठीक है बच्चे, अब देखिए उससे अगला हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए,
या हमने सब ऐसे ही कर रखे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट वही हमें जो चाहिए हमने वही लिखे हैं। अब आता है एंगल 7। तो एंगल 7 जो है वो देखिए, ये एंगल 7 है और यहाँ पर ये भी एंगल 7 है। तो जब एंगल 7 आपके पास आ रहे हैं, इनके साथ भी कुछ नहीं है, तो 1 1 हम मान के चलेंगे। तो 1 + 1 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 7। ठीक है बच्चे। फिर आता है एंगल 3। तो ये देखिए एंगल 3 और यहाँ पर भी एंगल 3 है, तो इसको इनके साथ भी कुछ नहीं है, तो 1 1 1 + 1 हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल 8, इसके साथ भी 1 और 1, तो 1 + 1 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 = 360 डिग्री। ठीक है बच्चे। अब देखिए हर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। कॉमन क्या होता है जो हर टर्म में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चारों टर्म्स में 2 आपको कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एंगल 4 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 8 = 360 डिग्री। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इन सब के साथ, इस 2 को मैं नीचे ले जाती हूँ। तो एंगल 4 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 8 = 360। यहाँ पर मल्टीप्लाई में, नीचे आगे यहाँ पर इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए बच्चे 2 1 जा 2, यहाँ से काटेंगे 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16 और ये 0। तो अब हम इनको देख लेते हैं। हमारे पास जो एंगल थे वो क्या क्या इकट्ठे हैं, 3 4 इकट्ठा है और 7 8, तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हो, एंगल 4 प्लस एंगल 7, उसको हम ऐसा करते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3, फिर यहाँ से एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, ये = 180। तो एंगल 4 और प्लस में 3, ये कौन सा एंगल बन रहा है आपके पास बच्चे, ये देखिए एंगल 3 4 वाला हमारे पास एंगल बन रहा है B। तो यहाँ पर हम और एंगल 7 और 8 वाला बन रहा है एंगल D। ठीक है बच्चे। तो हम इसकी बजाय लिख सकते हैं, इसकी बजाय हम क्या लिख लेंगे, एंगल B प्लस एंगल 7 + 8 हम लिखेंगे एंगल D = 180 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चे। अब सेकंड क्या था, एंगल A प्लस एंगल C देखिए एंगल A प्लस एंगल C = 180 डिग्री। इसको हमें दोबारा से शुरू करके ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हो गया हमारे पास एंगल A, प्लस में एंगल 5 + 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, तो एंगल C = 180 डिग्री। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।